वही तो पंगा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। क्योंकि हमने गाड़ी बाहर से खरीदी थी कि जिस चूती ने भी बेची होगी उसने वो नट अलग रखा था। अब इसकी वजह से मुझे सीए बुलाना पड़ रहा है और सीए को यहाँ से पूरी गाड़ी ले जाएंगे, फिर कहीं और सेफ स्पॉट पे डालेंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का दिन हम सीधा जिम से शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग है। पता है, आई जस्ट रियलाइज कि आई एम बैक टू द सेम स्केड्यूल जो मेरा इंडिया में था। इंडिया में आई यूज्ड टू डू प्रीटी मच द सिमिलर थिंग कि मैं सुबह उठता था। I used to go for a run somewhere around like 4 o'clock in the morning, and then I used to come back by 4:45. Come back, chill a bit, eat something, refeed myself, and then back on the road. Work out from 6 to fucking 7:30. नहीं. Eat something, leave the house by 5:30, मंदिर जाओ, मंदिर में दर्शन करो और फिर सुबह हम लोग नहा भी लेते थे। मंदिर जाओ, मंदिर दर्शन करो, जिम जाओ, जिम से वापस आओ कब 7:30-8 बजे तक, और उसके बाद सीधा ऑफिस। और शाम तक 8:30-9 बजे तक ऐसे हो जाता था कि ब्रो व्हाट ऑन अर्थ इज़ हैपनिंग, कि पूरा दिमाग ऐसे ही हो रहा था, टक्कर मार रहा था कि अब मुझे सोना है। और इस चीज़ से पता क्या हुआ था, तब भी सोशल लाइफ 0, फाइनेंशियल लाइफ 100, फैमिली लाइफ 100। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक योरसेल्फ, बहुत लोग टूटेंगे, छूटेंगे, नहीं बनेगी। और आपको एक बात बताता हूँ, आई फिगर दिस आउट कि इन ऑर्डर टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आपको अपने नेगेटिव थाट से दूर जाना पड़ेगा, पॉजिटिव थाट्स में होना पड़ेगा, राइट। सब बोलते हैं कि पॉजिटिव हो, मैं बताता हूँ पॉजिटिव कैसे हो। या मैं ये बोल सकता हूँ, दिस फकिंग वर्क फॉर मी, बट इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, ट्राई इट आउट। और मुझे लगता है ये 80 to 90% वर्क करेगा ही करेगा। आई डोंट सी एनी रीज़न वाई इट वोंट वर्क। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू समथिंग दैट्स प्रीटी हार्ड। आई कुड हैव like done weight training first, and then I would have done my cardio, but mentally cardio मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है सिंस डे 1, क्योंकि एक तो बड़ा मोनोटोनस हो तो लगता था, बट आफ्टर कोविड हुआ था, आई यूज्ड टू रन ऑन द स्ट्रीट्स, क्योंकि दुनिया खाली वाली होती थी, गाड़ी नहीं चलती थी। आई स्टार्टेड लविंग इट। तो एक मैंने वो हैबिट समझी कि हाँ, इफ़ आई डू द हार्ड पार्ट, आई एम गेटिंग बेटर इन माई माइंड, इन माई थाट्स, इन माई डिसीजन मेकिंग। Fuck, this is leaking here. I'm going to throw this today. So yeah, कि in my mind I'm getting better. So once you start doing the hard part early in the morning, see how your day transforms, see how your mind transforms. And once you're like, आपने 2-3 घंटे सुबह ट्रेनिंग कर ली, जर्नलिंग कर ली, अपने बारे में सोच लिया, you kind of like invested good amount of time in yourself, then you're like by 9-10 o'clock like, ये लोग तो अभी उठे हैं,
इन आंडू पांडू लांडू को तो मैंने कब का बीट कर दिया है। तो एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी इन वर्क एथिक आपके अंदर आ जाती है, फिर उनके ओपिनियंस भी आपको मैटर नहीं करते। आज हम शोल्डर्स चलो ट्रेन करने आए हैं, 7:50 हो गए हैं, 1-1.25 घंटे में ट्रेनिंग करके वी आउट ऑफ है। बहुत बारी मुझसे पूछा जाता है कि क्या कहते हैं भाई, हैवी वेट से ट्रेनिंग करने में और लाइट वेट से ट्रेनिंग करने में क्या फ़र्क है। मैं हमेशा, मेरा एक यही टेक है, फॉर एग्जांपल 8 से 10 रेप्स की जो रेंज है वो एक बहुत परफेक्ट स्वीट स्पॉट है फॉर हाइपोट्रॉफी। यहाँ पे आपको मसल बिल्डिंग करनी है। दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल आप लो वेट पे अगर इवन दो यू हैव द स्ट्रेंथ और आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप लो वेट पे मूव करते हो सो दैट यू आर एबल टू रिक्रूट द मसल दैट यू वांट टू। स्ट्रेंथ या फोर्स तो आपका जॉइंट भी जनरेट कर देगा, बट आपको पावर जनरेट करनी है मसल से, तभी वो मसल रिक्रूट होगी। अगर वो मसल रिक्रूट नहीं कर पा रहे और उसको कोई भी मूवमेंट जो जस्ट बैंगिंग ऑन जस्ट बैंगिंग इट ऑन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वो कुछ नहीं है, यू आर अगेन सेटिंग योरसेल्फ फॉर फेलियर। So even if you have the strength but you don't have the stability, try getting the stability. तभी आप देखो एसेंट्रिक पे लोग फोकस करने को बोलते हैं। दैट इज़ जस्ट बेसिकली आप कितनी देर तक टेंशन अपनी मसल पे रख सकते हो फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्गेस्ट का मतलब 4 सेकंड का एसेंट्रिक इज़ द बेस्ट। उससे ऊपर जाना फटीग अंदर आना शुरू हो जाएगा, फिर यू विल फील लाइक कि मैं थक जल्दी रहा हूँ, तो उसका कोई लॉजिक मुझे दिखता नहीं है। मैंने आज से बहुत टाइम पहले मिस्टर गौरव तनेजा फ्लाइंग जैसी वीडियो देखी थी, बहुत पहले यार, मतलब बहुत साल हो गए। तो ही वाज टेलिंग अबाउट द एसेंट्रिक ऑन द बेंच प्रेस की टाइम अंडर टेंशन टर्ट के बारे में बता रहे थे। तो 5 सेकंड ले लो, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ करा, एंड नथिंग अगेंस्ट हिम यार, ठीक है, ही इज़ अ ग्रेट गाय, आई मेट हिम इन पर्सन, यू नो, वन ऑफ द स्वीटेस्ट and one of the most humble and smartest brains I've met. So 5 सेकेंड मेरे ख्याल से इज़ नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल वन, क्योंकि मसल फटीग बहुत होगा और यू वोंट बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट। वो वहाँ पे ग्रुप क्लास चल रही थी एंड इट्स अ वीकेंड, सो पीपल काइंड आई बिलीव दे डू सच स्टफ, बट्स ऑल राइट। चलो अपन चलते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, लेट्स रन टू डाउनटाउन। ये देखो, शाबाशी शाबाशी मिश्रा जी, कैसे बढ़िया देख रहे हो। चलो चलते हैं। आज 150-200 सालों बाद, मैंने 150-200 सालों बाद बोल रहा हूँ, ये पहना होगा, शर्ट पहनी होगी। ये शर्ट पहनने का बहुत बड़ा फंडामेंटली दिक्कत ये है कि आप शर्ट पहन तो लो, लेकिन क्या कहते हैं, लाइट का, हाँ, आप शर्ट पहन तो लो, लेकिन शर्ट पहनने के लिए आपको शर्ट प्रेस करनी पड़ती है। जब तुम अकेले रहते हो ना, और समझ में आएगा कि शर्ट और टी शर्ट का फ़र्क है। इंडिया में तो वो प्रेस वाली आंटी होती है ना,
जो तुम्हारा काम कर देती हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। खुद ही प्रेस वाले अंकल और खुद ही प्रेस वाली आंटी तुम्हें बनना पड़ता है। गाइस यार तुम जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कराओ, मुझे एक जोड़ी जूते देंगे। मेरे को लालच नहीं है कि माई यूट्यूब इनकम हाउस। मेरा पापा मुझे घर दे के गया है, जिसके पास नहीं था वो देखे। ये लौंडा आज ऐसा दिख रहा है शर्ट वर्ट पहन के, देखो इसको साइड करना है। गाड़ी में बैठ रहे हैं तो अभी सेट करना रह गया। चलो डाउनटाउन में लगी आग कि सारे भागे। अब हम जा रहे हैं डाउनटाउन में आग बुझाने। जा रहे थे हम डाउनटाउन में लगी आग और हमारे टायर की माँ बहन एक हो गई। और यहाँ हाईवे, ये डाउनटाउन है, यहाँ से नीचे आते हैं पट 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 हो गया। ब्रो आई डोंट नो ये कैसे हुआ है, आई हैव नो effing clue और neither I know this fucking wrench। मुझे ये यूज़ भी नहीं करनी आती। कोशिश कर ली, थक गए, अब CA को बुलाया है। दिक्कत क्या हुई कि इसका जो टायर है ना, उसका एक नट अलग निकला, क्योंकि हमने गाड़ी बाहर से खरीदी थी कि जिस चूती ने भी बेची होगी उसने वो नट अलग रखा था। अब इसकी वजह से मुझे CA बुलाना पड़ रहा है और CA को यहाँ से पूरी गाड़ी ले जाएंगे, फिर कहीं और सेफ स्पॉट पे डालेंगे, फिर चेंज करेंगे और उसके $200 की माँ बहने कर ली इन लोगों ने मेरी। भाई और यहाँ आती आती जनता मुझे गाली दे रही है कि बहन जो गाड़ी हटा ले। अरे बहन, मुझे शौक थोड़ी है खड़ा होने का, मेरा टायर ही पूरा फ्लैट हो गया है और $170 देने के बाद भी मैं बहन जो सड़क पे खड़ा हूँ 45 मिनट के लिए। 40-45 मिनट में आएगी। सड़क पे जब हम खड़े ही हैं, डाइट तो पूरी कर लें, चाहे जो हो जाए भाई। डाइट से मजाक नहीं, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, गेंद नहीं रुकने चाहिए, फोकस रहो। नहीं है ये हाईवे यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये आता जा रहा है और यहीं पे आके मैं मर्ज भी नहीं कर पाया हूँ और इसी रैंप पे ही टायर फ्लैट हो गया। और ये इतने अनपढ़ सालों इतने गाली दे के जा रहे हैं कि यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते। अरे मुझे मज़ा आ रहा है ऐसे यूँ कपड़े वपड़े पहन के सज धज के यहाँ पे खड़े होने में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, सुकून मिल रहा है इन चूतियों को, कौन बताए। बट क्या करें, अब कुछ कर तो सकते हो। अब वो ट्रक आएगा, टो करेगा, हम फिर जाएंगे। दिक्कत है गुरु, दिक्कत है। एक ऊबर ड्राइवर, उसने एक फेरी लगा के गया है, वो पहले आया था जब मेरी गाड़ी तब जस्ट मैंने रोकी थी, तब वो कुछ बोल के गया था। अब दोबारा आके बोला यू स्टिल है, वो द येलो वन है। मैं कहा हाँ ये आइडिया अच्छा दिया कि इसने, ये मैंने ये खड़ा कर दिया। और CA नहीं आ पाया भाई, ऊबर वाला 2 चक्कर मार के चला गया यार। भूख लग रही है, क्या कहते हो, खा लूँ दूसरी मील। आ गया दोस्तों हमारा रथ इस पे सवार होके जाएगा। चलो आओ देखते हैं। ये चढ़ा दी भाई ने पीछे, कोई तो पंगा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, शायद मैंने ही हवा ज़्यादा डाल दी है या आई डोंट नो यार। ठीक है, अपनी ही गलती अपने को भारी पड़ रही है, सीख रहे हैं। खुंदक आ रही है बेंचो। इनसे ना हो पाया, इनने अब कल की अपॉइंटमेंट दे दी है, कल आओ चेक कराओ, इंस्पेक्शन के $12 दो, फिर उसके बाद $50-60 फिर इनको दो, वो $4-5 की चीज़ के। भाई बहुत दिक्कत है। चलो अब एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। ठीक है, बाबा का नाम लेके घर चलते हैं,
देखते हैं कहाँ तक कितनी पहुँचती है। तुम बढ़े रहो, मुझे अभी भी नहीं विश्वास है ये कहाँ तक कैसे जाएगी। साथ रहना घर तक के लिए, तुम्हारा साथ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यार मैं वापस आकर सो गया था और थक इतना गया था कि बता ही सकता। बट द गुड पार्ट इज़ चीज़ें होती रहती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। यू वांट ऑरेंजेस, लाइफ गिव्स यू लेमन, दैट्स ऑल राइट। बट द फैक्ट इज़ मेरा 40,000 रुपये का बिल फटा है, 40 या 45,000 रुपये का बिल फटा है। डॉलर्स में कन्वर्ट करके, रुपीज़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। बट अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लो। कल दूसरा व्लॉग आने वाला है जिसमें मेरा बिल फटा और मेरी भी फटी। तो अगर तुम देखना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब इट और लाइक और कमेंट करके जाना। तुम्हारा भाई लड़ रहा है, मैंने कहा था ये हर इमिग्रेंट की कहानी है, सिर्फ मेरी नहीं है। Until then, make some fame, make some name and make some wealth.